তোমায় বক্ষ মাঝে রাখিব, ছেড়ে দেব না। एनएफ ग्लोबल लेंसेज स्ट्रीट। ছেড়ে दिले एनएफ ग्लोबल क्या है हम आपको बताते हैं कि NIFD के नाम से जाना जाता है। ये एग्जीबिशन 31 जुलाई 2025 को अपने कैंपस 20A लेंसेज स्ट्रीट हुमायूं कोर्ट बिल्डिंग में रखा गया था। इसका जो था स्टाइल डायरेक्शन 2025 पेश कर रहा था। ये जो है एग्जीबिशन एक बहुत बड़ा इवेंट था। आपको बताते चले कि इंटीरियर डिजाइनर ID के ग्रेजुएट स्टूडेंट अपने जो डिजाइन बनाए रहते हैं, आइडियाज को पेश करते हैं, और फैशन डिजाइनर FD के जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी अपना डिजाइन वगैरह बनाया था, जो काम किया था वहाँ पे एग्जीबिशन में लगाया गया। इसमें बता दें आपको कि मोहतरमा नंदिनी भट्टाचार्य सोशल एक्टिविस्ट एंड ABMF की प्रेसिडेंट थी, जो कि सुबह के से लेकर शाम तक जो है ये एग्जीबिशन यहाँ पे चलता रहा। आपको और बताते चले इसमें जो है सिंगर, मोस्ट फेवरेट सिंगर मोहतरमा सतापा गंगोली भी मौजूद थी और उन्होंने 2-4 लाइन भी गुनगुनाया। आपको बताते हैं कि ये जो NF ग्लोबल लेंसेज स्ट्रीट एग्जीबिशन लगा था ये हर साल लगता है और ये काफ़ी पुराना इदारा है। और इसमें आपको जैसे नज़र आ सकेगा कि इसमें काफ़ी शानदार शानदार चीज़ें रखी हुई थी, हाथ से बना हुआ, जूट से बना हुआ था। और इसमें मोहतरमा नंदिनी भट्टाचार्य उन्होंने बहुत सी बातें बताई कि खाली फैशन शो करने से नहीं होता, बहुत कुछ यहाँ पे होता है। इसके साथ इसमें तमाम सीनियर मेंबर सुशील सुल्तानिया जी, राजेंद्र कुमार अग्रवाल, मिस्टर राजकुमार सराफ ABID, मिस्टर सुभाष गोस्वामी HR मैनेजर बाली जूट मिल, इन लोगों ने से भी बातचीत की कि आप इसको वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन जैसे कि रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग पर बना हुआ डिज़ाइन था, कपास, जूट, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से जो तैयार किया जाता है वो सब चीज़, ये जो कुदरत का ये जो नेचुरल चीज़ है इसको कैसे जो है फिर से जो है इस्तेमाल में लाया जाए, इसी का ट्रायल आर्ट का नुमाइश एग्जीबिशन लगाया गया। खूबसूरत माहौल बनाया जाए और हर चीज़ का हिफाजत किया जाए और जो नेचुरल चीज़ है उसको इस्तेमाल किया जाए समझदारी के साथ। इवेंट में बहुत तरीके डिज़ाइनर इंडस्ट्री के माहिर स्टूडेंट की तारीफ़ की और उन्होंने इंटर्नशिप और रोज़गार के मौके पर दिलाने का यकीन दिलाया कि ये लोग दुनिया में जो है अगर इस तरीके से करते रहेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। दुनिया के सबसे बड़े NFI ग्लोबल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट जो वर्क शामिल है, एक बार फिर साबित किया कि ये इदारा जो सोच और नेचुरल को डोज को डिज़ाइन देखकर यही काम करता है। और इसके बाद बता दें कि ये जो स्टूडेंट ने बहुत शानदार शानदार प्रोजेक्ट बनकर के दिखाया। आपको जैसे उसे नज़र आएगा, तमाम गेस्ट आए हुए थे, उन लोगों ने भी देखा कि ये नेचुरल जो चीज़ था, जूट का चीज़ हो गया और स्टाइलिश सामान, कपड़ा से लेके आपको ये सब चीज़ यहाँ पे नजर आएगा। इसका एग्जीबिशन का जो है इनॉग्रेशन किया गया और बताया गया कि सर्कुलर में इकोनॉमी, साइकिलिंग और ग्रीन डिजाइन का जो है ये सब चीज़ यहाँ पे सामान बनाया गया। और इन लोगों ने कहा कि हम लोग जो नेचुरल चीज़ है इससे साथ जुड़े और एक अच्छा माहौल बनाए आने वाले दिन के लिए। आइए देखते हैं पूरी वीडियो और इन लोगों ने यहाँ पे क्या कहा। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKB প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, শুধু প্রতিষ্ঠিত করা তো না। দেখুন সব বাবা মাই কি চান, ছেলে মেয়ে রোজগার করুক, কেরিয়ারে সাফল্য আসুক। তো আজকে যেমন চারপাশে এত হাই রাইজ বিল্ডিং হচ্ছে, হোটেল হচ্ছে, সব হচ্ছে, আর এই ধরনের কেরিয়ার মানে কি বলুন তো, তাতে মানে সুযোগ বেড়ে যাওয়া। বা আজকে ধরুন মডেলিংও একটা খুব বড় কেরিয়ার, ফ্যাশন ডিজাইনিং একটা বড় কেরিয়ার, ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশন একটা বড় কেরিয়ার। তো তারা যত এগুলোর মধ্যে আসবেন অবশ্যই সেটা আনন্দের বিষয়, এবং ওরা এই কাজ শিখে যে এভাবে একটা এক্সিবিশন করছে, এই ছড়িয়ে পড়াটাও তো একটা খুব উৎসাহের ব্যাপার না। না দেখুন, যে কোনো জিনিসই না একটু সময় লাগে, কেমন যে আজকে একটা ফ্যাশন ডিজাইনিং আবার নানা রকম পার্ট হয়। ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ে কিন্তু আপনি শুধুই ভাববেন না শুধু মডেলিং বা শুধু পোশাক, ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের নানান রকম পার্ট আছে। সেই বিভিন্ন পার্টে কিন্তু পুরুষ মানুষ অনেক দিন ধরেই আছেন। বাবা, আপনি যদি পৃথিবীজোড়া ফ্যাশন ডিজাইনার দেখেন তার মধ্যে কিন্তু পুরুষ মানুষের একটা বিরাট ভূমিকা। তো সেখানে আর ফ্যাশন ডিজাইনিং মানে যে শুধু জামা কাপড় ডিজাইন করা তা তো নয়, তার টেক্সটাইল থেকে শুরু করে তার সব কিছু তার মধ্যেও পড়ে। তো সেখানে নিশ্চয়ই একটা হয়তো হতে পারে যে একটা মডেলিংয়ের ক্ষেত্রে বা সবের ক্ষেত্রে, যেহেতু মেয়েরা স্বভাবগতভাবেই সুন্দর, ছেলেদের থেকে তো মেয়েদের সৌন্দর্যটা একটা ম্যাটার করে, এবং সেই ক্ষেত্রে এটা দেখুন যে কোনো ব্যবসা বলুন, যে কোনো প্রতিযোগিতা বলুন, সেখানে একটা ব্যাপার কি থাকে বলুন তো, তার এন্ড অফ দ্য ডে তার একটা কনজিউমার ব্যাপারটা থাকে, যে সেখানে মেয়েরা যদি যান সেই কনজিউমারিজমটা অনেক তাড়াতাড়ি মানে
লোকের কাছে চলে যায়, কারণ তারা নানা গয়নার বিজ্ঞাপন হয়, সেখানে কসমেটিক্সের বিজ্ঞাপন হয়। তো সেখানে ছেলেরা যে নেই এটা তো বলা যাবে না। আজকে তো ডিফারেন্ট গয়নার বিজ্ঞাপনেও ছেলেদের মুখ করা হচ্ছে, বড় বড় স্টারদেরকেও নেওয়া হচ্ছে। সব কিছু সময় লাগবে, কিন্তু ডেফিনেটলি এটা ভাবার কোনো কারণ নেই ছেলেদের সেখানে কোনো জায়গা নেই। আজকে পৃথিবী জোড়াও বড় বড় প্রচুর মডেল আছেন, এবং আমাদের যারা বড় বড় ফিল্ম স্টার আছেন, এন্ডোর্সমেন্টে বা প্লেয়াররা আছেন, তাদের কাছে কি কম বড় এন্ডোর্সমেন্ট আছে? কাজে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই ছেলেরা সেখানে নেই। কিন্তু আপনি বলতে পারেন সাধারণ পুরুষ মানুষ যারা, তারা হয়তো সেভাবে নেই যেভাবে মেয়েরা অনেক তাড়াতাড়ি সুযোগ পান। পুরুষ মানুষকেও চেষ্টা নিশ্চয়ই করতে হবে। পুরুষ মানুষ কি নিজেদের গ্রুমিংয়ের দিকে খুব নজর দেন? তাদেরকেও সেটা দিতে হবে, তবেই তারা এগিয়ে আসতে পারবেন। আমার নাম নন্দিনী ভट्टाचार्य, আমি প্রেসিডেন্ট অল বেঙ্গল মেন্স ফোরাম। मैं इस लाइन में 35 साल से हूँ एंड आई एम CEO ऑफ टाइम्स डेकोर। बहुत डेवलप कर किया है, और बच्चा लोग के लिए क्या है कि एक ऐसा लाइन है जहाँ पर यू लीड योर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इतना अपॉर्चुनिटी है जो शायद कोई दूसरा लाइन इंडस्ट्री में हो। फ्यू ईयर्स बैक बहुत लिमिटेशन थे, और अभी क्या कि इंडस्ट्री जिस लेवल में ग्रो कर रही है, देयर आर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट, और नो डाउट दे आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब। यहाँ से बच्चे निकल के पूरा मार्केट में काम कर रहे हैं, एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट दे आर वेरी सक्सेसफुल इन दिस लाइन। देखिए ऐसा कि लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। आज अगर एक छोटा आदमी जब फ्लैट खरीदता है, उसका ड्रीम होता है। पहले क्या होता था, अगर नॉर्मल कारपेंटर पढ़ के आदमी काम करवा लेते थे, लेकिन अभी सबका सोच बदल गया है। जिसको लाख रुपए का बजट है वो भी चाहता है कि मेरा इंटीरियर जो है कोई प्रोफेशनल आदमी के हाथों बने। आजकल बच्चों लोग का भी क्या ट्रेंड हो गया, जैसे फ्लैट लेते हैं उनको एक एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि एक आपका जो वे ऑफ लिविंग है वो दर्शाता आपका इंटीरियर से। नहीं देखिए अभी करीब 10-15 साल पहले हम लोग के पास प्रोडक्ट बहुत लिमिटेशन थे। अभी एवरी 3 मंथ्स फोरम से नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। नए नए प्रोडक्ट का पहले जैसे प्लाईवुड ही था, अब उसका MDF आ गया है, WPC आ गया है। अब जूट से भी क्या कि प्रोडक्ट आ रहा है। अपने पहले जैसे गोडेस के चेयर में जाली लगती थी, आजकल उससे भी वार्डरोब सब बन रहे हैं। तो धीरे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होते जा रहा है, वैसे वैसे पुराने प्रोडक्ट हम लोग वापस यूज़ कर रहे हैं। इस थीम का कैसे हो, बच्चे लोग अपना 1 साल का मेहनत दिखाते हैं यहाँ पर, तो उनको भी हर बच्चे का एक अलग अपना टैलेंट होता है, तो लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये डिपेंड करता है, सस्टेनेबल ऐसा कोई बात नहीं है। फैशन इंडस्ट्री जो ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, जैसे इंटीरियर ग्रो करा वैसे फैशन भी ग्रो करा। आजकल इवेंट्स में आप देखिए, आप एक छोटा सा फंक्शन होता है घर में, तो एक डिजाइनर कॉन्सेप्ट चला रहा है, तो ये इंडस्ट्री उतना ही ग्रो कर रहा है। और बाकी इफ एंड बट्स हर इंडस्ट्री में रहता है। सर न्यू जनरेशन जो आने वाली पीढ़ी है, उनके सपनों को साकार बनाने के लिए नेट ग्लोबल जिस तरह से कार्य कर रही है, क्या लग रहा है आने वाले भविष्य बहुत उज्जवल है। आप देख रहे हो हर गली कुचर में मकान बन रहा है। पहले आप बाजार से रेडीमेड फर्नीचर खरीद के ले आते थे, लेकिन अब वैसा चलन नहीं है। अब आप चाहते हो कि मेरा घर थोड़ा सा डिजाइन बने, आपका बजट 50,000 का भी है, तभी आप किसी न किसी प्रोफेशनल आदमी से हेल्प लेते हो। तो भविष्य बहुत उज्जवल है। जितना समुद्र पानी उतना काम है बाजार के अंदर, और बच्चे में टैलेंट है तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। देख फ्यूचर है कि ये सब प्रोडक्ट का लिमिटेशन बहुत कम है। अब जूट जैसे बोल रहे हैं ना, तो ये इसका लिमिटेशन एक सीमित ही है। ऐसा नहीं कि हम हर एरिया में इसको यूज़ कर लेंगे। जैसे हर प्रोडक्ट का अपना एक इनपुट होता है, तो जूट का भी एक अपना जगह है। ये फैशन इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, हमारा इंटीरियर लाइन में भी यूज़ होता है। लेकिन जूट से भी रिलेटेड है, और बाकी क्या कि हर बच्चा अपना टैलेंट दिखा रहा है कि ये लाइन क्रिएटिविटी का लाइन है। दिस इज नो क्रिएटिव लाइन है, और हर इंसान का अपना माथा है, तो हर बच्चा चाहता है कि हम और कुछ नया करके दिखाएं। किस तरह के प्लेटफॉर्म दे रही है आने वाली पीढ़ी को? देखिए जहाँ तक हम जानते करीब 15 साल के ऊपर हो गया होगा। हर साल करीब 200 बच्चे निफ्ट से निकलते हैं, तो जरूरी नहीं कि 200 बच्चे सक्सेस होते हैं। बहुत आदमी अपने टाइम पास कर भी भर्ती है, तो बहुत बच्चे निफ्ट के बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आज हम लोग भी अपने काम आज हम लोग भी सोशल मीडिया पर अपने काम पोस्ट करते हैं, तो वहाँ से लॉट्स ऑफ इंक्वायरी आती है। और सोशल मीडिया से हम लोग को मालूम पड़ता है नया नया प्रोडक्ट क्या आ रहा है। तो नो डाउट सोशल मीडिया इज प्लेइंग ए वेरी बिग रोल इन प्रोमोटिंग आवर प्रोफेशन। राजकुमार सराफ, इंटीरियर कंसल्टेंट, 35 इयर्स एक्सपीरियंस। अभी हर आइटम में ओल्ड एंड गोल्ड तो हर चीज़ में ही है, तो आप फैशन डिज़ाइनिंग में बोल दीजिए या किसी भी फील्ड में बोल दीजिए, हर चीज़ घूम के ही आती है वापस। आप फर्नीचर में जाइए,
आप फैशन में जाइए, या और हर कंसेप्ट जो है वो पुराना घूम के ही आता है। तो अभी वो सब ओल्ड इज गोल्ड है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे इसीलिए सब पुराने कंसेप्ट को वापस ले रहे हैं। सर निफ्स की जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी उनके पूरी टीम है जो काम कर रही है, हाँ। नौजवानों को अच्छा राह दिखा रही है, उनकी सोच के अकॉर्डिंग काम करें, क्योंकि आज के टाइम पे नौजवान और ओल्ड का एक मिलन जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, और जब मिलता है तो एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है टीचर और स्टूडेंट के ऊपर में, कि टीचर और स्टूडेंट में आपस में कितनी ट्यूनिंग है, और टीचर स्टूडेंट को क्या सिखा रहा है और स्टूडेंट कितना सीख रहा है। अगर आपस में ट्यूनिंग है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं आता है, चाहे वो ओल्ड हो या गोल्ड हो। उसमें कुछ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिल में रहता है फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन इंडस्ट्रीज में वो आए, कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं बजट की वजह से जो है वो लोग रुक जाते हैं और आ नहीं पाते, मार्जिनल सोसाइटी से, मार्जिनल कम्युनिटी से। उनके लिए कुछ ऐसा कुछ आपको जो बोलो। हम लोग एक नया सोसाइटी जाना रहे जहाँ पर क्या कि हम लोग फंड क्रिएट कर रहे हैं, तो जिससे कि अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन चलो कि स्कूल का बजट है 2 लाख रुपया, और वो 2 लाख रुपये देने में थोड़ा असमर्थ है, तो हम लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि उस बच्चे को हम लोग अपना संस्था है तो उसको सपोर्ट करें स्कॉलरशिप के माध्यम में। अपना यहाँ का निफ हम लोग को रिकमेंड करेगा, प्रपोजल भेजेगा कि बच्चा ब्रिलियंट है और दे नीड योर सपोर्ट, तो वी आर थिंकिंग ऑफ दैट टाइप समथिंग इन नियर फ्यूचर। मॉडर्न के साथ में भी एंटिक भी चल रहा है, तो मॉडर्न और एंटिक का एक कम्बिनेशन भी चल रहा है। तो आने वाले समय के लिए ये फॉर द टाइमिंग कभी एंटिक होता है, कभी मॉडर्न होता है, कभी आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ ये चेंज होते रहता है ऑल द टाइम्स। हर समय कोई भी चीज़ एक स्टेबिलिटी नहीं रहता है कि मॉडर्न ही चलेगा या एंटिक ही चलेगा, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। तो इसमें कुछ बोला नहीं जा सकता कि कभी क्या चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, बट अभी ट्रेंड आपका चल रहा है जो मॉडर्न के साथ में एंटिक का भी, दोनों। नहीं, जैसा इन्होंने अभी बोला कि आप बच्चों को, कोई ऐसा बच्चा है जो कैपेबल नहीं है आपका फ़ी पे करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग कुछ सोच रहे हैं ऐसा कि उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ एक एसोसिएशन इस तरह का करें कि उसको सपोर्ट करें। मेरा नाम डॉक्टर मोइनाक मित्र, मैं इंस्टीट्यूट की एकेडमिक हेड। तो हम लोग हर साल जिन लोग पास आउट स्टूडेंट्स होता है इंटीरियर की, उनको देके उनका एक ग्रेजुएटिंग शो होता है, जिसमें उन लोग ये 1-2 साल या 3 साल जैसे उनका टेन्योर है उसी हिसाब से उन लोग जो सीखे हैं उसका प्रैक्टिकल एक एग्जीबिशन के थ्रू से उनका जो उन लोग सीखे हैं उसके ऊपर वो दिखाते हैं। तो दिस ईयर हम लोग जो किए हैं दैट इज़ द सस्टेनेबिलिटी, मतलब हम लोग ये अर्थ को बचाने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ कोशिश कर रहे हैं। लोगों की ये माने आइडिया है ताकि वो नेचुरल चीज़ ज़्यादा यूज़ करे या नेचुरल चीज़ कम यूज़ करे, दोनों ही गलत है। आपके पास जितना नेचुरल रिसोर्स है उसको आप जुडिशियली यूज़ करना होगा। जैसे मान लीजिए पहले ज़माने में वो जो बनाना लीफ है या शॉल लीफ है, इनके से काम होता था, बट ये माने फ्लेक्सिबल है तो आपने कोई भारी चीज़ ले नहीं जा सकते। तो उसके साथ अभी क्या हुआ, प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। तो पूरा जो चीज़ है उसमें जो सिंथेटिक पार्ट कुछ है और नेचुरल पार्ट कुछ है, तो पूरा चीज़ को बनाने के लिए जितना नेचुरल यूज़ होना चाहिए था उससे वो कम है। सिमिलरली आपको जो सिंथेटिक यूज़ होना था 100% उससे वो कम हो। तो क्या हो गया, हमने नेचुरल रिसोर्स हम लोग और ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व कर सके ताकि और अर्थ और ज़्यादा दिन तक चले। सिमिलरली जैसे इंटीरियर में होता है यूज़ ऑफ वाटर, हम लोग क्या कहते हैं अगर जल पानी कम खर्चा करें तो पानी रह जाएगा, नो, ये सही बात नहीं है। आपको क्या करना होगा, जो उस पानी को जो एफ्लुएंट होगा उसको ट्रीटमेंट करके रीयूज़ करना होगा ताकि आपको जो पानी है वो रह जाएगा। अल्टीमेट आवर माने एम विल बी द रिड्यूस ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट्स। सो इधर जो एग्जीबिशन का में हम लोग जूट को सिलेक्ट किया गया है क्योंकि जूट की डाइवर्सिफाइड यूज़ है, तो उसको हर जगह में यूज़ करके, जैसे इंटीरियर में ऊट के बदले में जूट को यूज़ किया गया है ताकि ऊट हम बचा सके और ज़्यादा दिन तक ऊट के काम हो सके है। अगर आप देखा जाए जो टेक्निकली बोला जाता है मॉइस्चर रिगेन, जूट की मॉइस्चर रिगेन बहुत ज़्यादा है 13.75, वैराज हम लोग जो रेगुलर यूज़ करते हैं कॉटन उसमें 8.5, अर्थात 100 ग्राम अगर कॉटन लिया जाएगा
उसको सुखा के रख दिया जाएगा तो वो तुरंत 8.5 ग्राम पानी ले लेगा। वेर एज जूट को अगर रखा जाएगा तो 13.75 लेगा। अर्थात जूट से बना हुआ कोई भी कपड़ा आपके बॉडी से मॉइस्चर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बट जूट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो माने सरफेस मॉर्फोलॉजी है वो थोड़ा हार्ड है, ठीक है। तो उसको अगर हटा के उसको फ्लेक्सिबल करके यूज़ किया जा रहा है और नेचुरल जो हार्डनेस है उसको माने रख के हम लोग ये इंटीरियर में या जैसे मान लीजिए रास्ता बनाने के लिए, रिवर एम्बैंकमेंट के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो बाकी जो है जूट की प्रोडक्शन क्यों नहीं है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अवेयरनेस ऑफ द जूट ये हमें धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, वही इधर हमने दिखाया है। स्टूडेंट जो इधर है उनको जो 2 साल में या 3 साल में सिखाया गया है वही उन लोग इधर प्रेजेंट किया है। तो उसमें जो भी काम हो रहा है वो स्टूडेंट लोग खुद किया है, तो खुद किए हैं तो उसका एबिलिटी ये हो रहा है, ताकि हम लोग इंडस्ट्री डिफरेंट लोगों की ये बुला के उनको दिखा के उनका एबिलिटी शो कर रहा है, ताकि इन फ्यूचर दे विल एब्जॉर्ब देम इन देयर इंडस्ट्री। ताकि हम लोग जो सिखाए, ये वोकेशनल कोर्स है तो जो सीखा है उसके बाद उसको नौकरी चाहिए, ऐसा नहीं है इधर करके चले गए, जनरल कोर्स नहीं है। तो वो चीज़ के ऊपर हम लोग ज़्यादा एम्फासाइज किए हैं। হ্যাঁ, আমরা এখানে যেটা করি আমাদের একটা ইন্টার্নশিপ হয়, তাতে স্টুডেন্টরা লাস্ট ইয়ারে গিয়ে ওরা 45 ডেজের একটা ইন্টার্নশিপ করে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে, তাতে ওদের ইন্ডাস্ট্রি পরিচিত, ইন্ডাস্ট্রির যে অ্যাটমসফিয়ার সেটাকে ওরা অ্যাবজর্ব করে, তাতে ওদের পরবর্তীকালে ইনস্টিটিউটের বাইরে এসে, পড়াশুনোর বাইরে এসে তারা কর্মক্ষেত্রে কীভাবে ইয়ে হবে সেই শিক্ষাটা তাদের দেওয়া হয়, যাতে করে পরবর্তীতে তারা কাজ করে ইয়ে করতে পারে। আমাদের মোটামুটি প্রতি বছর 50 থেকে 60 জন করে স্টুডেন্ট বের হয়। এটা ডিফারেন্ট, এতে আমাদের ইন্টেরিয়ার এবং ফ্যাশন দুটো ইয়ে হয়, হ্যাঁ দুটো মিলিয়ে। এক্সিবিশনটা তো খুবই সুন্দর লাগলো, আমরা যেটা ঘুরে দেখলাম, এবং যে ছোটরা মিলে আমাদের নতুন জেনারেশন যারা আছে এবং ম্যাক্সিমামটা সেটা জুটের উপরে দেখলাম অনেক কাজ আছে, জুটের উপর অনেক রকম তারা নতুনত্ব জিনিস তৈরি করেছে, যেটা আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও এনকারেজ করতে সাহায্য করবে। এবং খুবই ভালো লাগলো আমার এখানে এসে, এখানকার যে কর্মকাণ্ড সেটা দেখে আমি খুবই আপ্লুত। এবং জুটকে আগামী দিনে মানুষের কাছে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রধান রাস্তা এটা দেখলাম, কারণ জুটের ব্যবহার যত বাড়বে, আজকে প্লাস্টিক যেভাবে এনভায়রনমেন্টকে আমাদের পলিউটেড করছে, জুটের ব্যবহার যদি আমরা আরও বেশি করে বাড়াতে পারি তাহলে দুদিক থেকেই হবে। আজকে জুট ইন্ডাস্ট্রিগুলো গ্রো আপ করবে এবং যারা এগ্রিকালচারে আছে চাষিরা, জুট যারা চাষ করছে, প্রায় আজকের ডেটে আমাদের ভারতবর্ষে 40 লক্ষ চাষি আছে যারা ডাইরেক্টলি জুটের সঙ্গে যুক্ত, এবং প্রায় 2.5 লক্ষ শ্রমিক আছে যারা জুট ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত, মানে ডাইরেক্টলি এর সঙ্গে তাদের ফ্যামিলি মেম্বাররা আছে। তা জুটের ব্যবহার যত বেশি করে হবে তাতে দুটো কাজ হবে, একটা কর্মসংস্থান হবে, পাশাপাশি আমাদের পলিউশনটাকেও আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো। আর আমি একজন ফোক সিঙ্গার, খুব ভালো লাগলো। এটা একটা বেশ সুন্দর উদ্যোগ, বাচ্চারা মিলে যে সুন্দর একটা উদ্যোগ নিয়েছে। এনআইএফের গ্লোবালের এই যে সুন্দর একটা কর্মকাণ্ড দেখে খুবই ভালো লাগলো। আর ভবিষ্যতের জন্য এরাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ, এরাই আমাদের আরও বেশি নতুন করে অনেক কিছু ফ্যাশন, অনেক কিছু মানুষের জামা কাপড়ের মধ্যে যে যত রকম নতুনত্ব আছে এরাই তো তুলে ধরবে। তো এদের মাঝখানে থেকেই আমরা পেয়ে যাব অনেক ভালো কিছু জিনিস। তো সেটাই আমরা দেখলাম, আর এত সুন্দর কতগুলো জিনিস দেখেছি, বেশ ভালো লাগলো, আমার খুব সুন্দর লেগেছে।